का क्या रहा पहले दिन? पहले दिन तो इस दफ़ा हमारी ना थोड़ी सी टेंस गुजरी। क्यों? शादी थी ना घर में। वो तो एक थकन थी। हाँ। रजब से हमारी चल रही थी। हाँ। मतलब अदनान की पहले बहन की बेटी की थी, फिर मेरे भाई की बेटी की थी। अदनान भाई आए थे? अदनान आए हुए थे, फिर रमजान से एक अभी तो गए थे अदनान भाई। तो उसके लिए आए शादी के लिए। नहीं तो दोबारा आए अभी? नहीं वही अच्छा, करके गए। अच्छा, वही लंबा रमजान से एक दिन पहले वलीमा था लमा का। यस। वो फिर उसका हमने वो क्या कहते हैं, पहली रमज़ान का हम उसका नाश्ता, मतलब अब जी समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं क्या हो क्या रहा है। थकन इतनी ज़्यादा। मेरे जो अदनान के बड़े भाई हैं उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत, तो वो चांद रात को आईसीयू में एडमिट हो गए। तो वो आप समझ सकते हैं कि मुझे ना एक बिल्कुल आपका माहौल होता है ना, कोई थकन इतनी। फिर मेरी यहाँ 23 रमज़ान को माशाल्लाह मीरब की रोज़ा कुशाई हुई है। जी हाँ, माशाल्लाह। तो वो एक वो सारा इतना बड़ा मेरा माशाल्लाह ससुराल जमा होता है, कुछ 70-80 के करीब लोग। वो अभी डिनर ख़त्म हुआ, फिर ईद आ गई। तो ये जो टेंशन आई ना, उसमें हमारी थोड़ी सी जो वो एक हैपनिंग होती है ना, उसको हमने थोड़ा समेटा। जैसे मैं खाला के जाती हूँ फर्स्ट डे, मैं इस दफ़ा नहीं जा सकी क्योंकि मुझे अदनान की कॉल आई कि भाईजान की तबीयत सही नहीं, आप बाजी कैसे निकल के सीधी आगा खान जाए। तो वो मैं मुझे फिर वहाँ जाना पड़ा। हाँ। तो वो एक इस तरह का स्ट्रेस जो शायद थोड़ा सा शक्ल पे दिखे, तो मैं कहा पहले से बता दूं। लेकिन बहरहाल मौला का करम, अब वो बेहतर है। लेकिन अभी आईसीयू में, तो आप सब दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह में जल्द से जल्द उन्हें सेहतयाब करे। तो बाकी वही ईद की तैयारियां मेरी दिखाते हैं आपके कपड़ों की तैयारी दिखाएं? बिल्कुल। और दिखाएं भाई। हाँ, आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और मेहंदी लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीरब, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ, फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली धुली खुली खुली है ओस में धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है। वाह, इतना अच्छा लग रहा। वो बेडशीट वाली जो फील थी ना, कि वाकई कुछ भी हो, हमारे रूम में मेहमान जाए ना जाए, लेकिन वो बेडशीट्स का चेंज होना ईद पे एक मस्ट है ना। मस्ट है। तो आपने पिंक कपड़े पहने थे? मैंने पिंक पहने थे, मीरब ने वाइट पहने थे, क्योंकि मेरा वाइट से पिंक में था। तो उनको इस दफा था मुझे वाइट गरारा पहना है। खाला ने इतने गरारे पहने सहूर पे मुझे कहती है, खाला को आपने कहा है मेरा कोई गरारा बनाने को। मैंने कहा नहीं, मैंने मामी को कह दिया वो आपका गरारा बना देंगी। तो आप उन्हें बोल दे मुझे वाइट चाहिए। मैंने कहा मेरा वाइट कोई कलर नहीं मम्मा, प्लीज वाइट चाहिए। वाइट एंड गोल्ड बहुत डिफरेंट लगता है ना, वरना तो सबने रेड पहना माशाल्लाह। तो वो उसने वाइट पहना और उसने उसके साथ के ना पिंक नेल्स लिए थे। वही तो आपने नेल्स रखे थे। Nails याद आ गया बचपन हमारा, जिस तरह हम सेट करके रखते थे। कितनी दफा उसको रात को खोल खोल के दरवाजा देखते थे। उस रात मेरे पास सोइए कि मेरी चीजें हिले नहीं, सुबह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मम्मा मैं आपके कमरे में सो जाऊं। मैं कहा मम्मा मेरी चीजें ऐसी सेट है, मुझे सुबह टेंशन नहीं होनी चाहिए। वैसे ये क्या था, बिछा के रखना? हम लोग भी ऐसे ही रखते थे। मुझे याद है बचपन में आसानी हो ना हर चीज। ये बच्चों में है। और मुझे ये ना इतनी खुशी हुई जब मैंने मीरब से कहा मीरब मुझे आपके कमरे की वीडियो में। नो अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ। मैं कहा सेटिंग कमरे हैंगर कर दे। नो मम्मा सेटिंग मुझे टेंशन नहीं होगी सुबह। तो यार मुझे फिर अपना वाकई बचपन याद है कि हम भी कहते थे दुपट्टा फैला हुआ हो, कमीज की कोई क्रिस ना खराब हो, सारी मैचिंग क्लेम्स। मुझे तो याद है मैं खास बटवा लेती थी। मीरब का भी है भी ईदी जितनी हो ना, मैं सब डाल के और फिर दुकान पे जाकर वो टॉफियाँ टॉफियाँ लेती थी। ये बहुत प्यारी याद है। बहुत प्यारी है।